हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। कैसी है मेरी इंजीनियर आर्मी, ब्रू आर्मी। तो आज अपन बात करेंगे गेट का एग्जाम। आपको पता है आने वाला है और मैं इससे मैं अपने आप को इतना सुपीरियर नहीं मानता कि मैं गेट के बारे में आपको ये बता सकूं कि टॉप कैसे किया जा सकता है। बट हाँ, मैं आपको ये जरूर बता सकता हूँ कि गलतियां क्या क्या नहीं करनी है गेट के एग्जाम के अंदर। क्योंकि जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो क्या गलतियां करता है। मैं दो तीन तीन साल हो गए मुझे गेट का एग्जाम देते हुए, ठीक है। तो मुझे पता है कि मैंने क्या मिस्टेक्स की है गेट के एग्जाम्स में। थोड़ा गेट का नाम लेते ही एक इमोशंस हावी हो जाते हैं गेट, आई गेस का। बट फिर भी देखो, गेट अच्छा एग्जाम है। सारे कॉन्सेप्चुअल एक होता है ना कि आपके फंडे क्लियर हो जाते हैं अगर आप गेट का एग्जाम अच्छे से अगर आप देते हो, इतनी अच्छी प्रिपरेशन करते हो। बट मेरी क्या मिस्टेक रही ड्यूरिंग प्रिपरेशन, और जब रियलाइज करते, देखो हर साल पता होता है कि मिस्टेक ये है। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है ना कि हर साल जब एग्जाम देते हैं तो इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट के बीच में ना मेरा केवल 20 to 25 डेज का ही डिफरेंस होता है। और उस समय जो एक डर रहता है ना, तो वो डर क्या रहता है, क्या गलतियां मैंने की। क्योंकि उस समय क्या होता है ना, हम केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ भागते हैं। आज जितने भी एस्पिरेंट्स होंगे ना, अगर आप 80% एस्पिरेंट्स की बात करें, 90% एस्पिरेंट्स की बात करें ना, तो सभी को एक ही गाइडेंस दी जाती है कि नहीं, आप प्रीवियस ईयर के पेपर सोल्व करो। यूट्यूब पे आपको लाखों वीडियोस मिल जाएगी, ऐसी ना हजारों वीडियोस मिल जाएगी कि उसमें ये बताते हैं कि नहीं, प्रीवियस ईयर पेपर कर लो और आपके ना नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर कर लेते हो ना तो आपके मार्क्स आ जाते हैं। मैं मानता भी हूँ कि प्रीवियस ईयर पेपर करने से ऐसा नहीं है कि बेनिफिट नहीं होता है, बट वो बेनिफिट कहाँ तक होता है। वो बेनिफिट होता है आपके 60 मार्क्स मान लो आप, इससे ज्यादा बेनिफिट नहीं होता है। जो इसके ज्यादा मार्क्स है ना, 50 to 60 मार्क्स मान लो, जिस पर मैकेनिकल में कोई भी पीएसयू किसी भी कैटेगरी को आप ले लो यार, मेरे को नहीं लगता कि मिलेगा, है ना। 60 पे हो सकता है SC ST को मिल जाए, बट आजकल शायद वो भी नहीं मिलता है। एक टाइम था जब मिला करता था 2017-18 में, बट आजकल वो भी नहीं रहा है सिनारियो। क्योंकि गेट में इतने ज्यादा मार्क्स आने लग गए हैं ना, तो वो जो 60 से 75 तक की जो लड़ाई होती है ना, वो मैं क्यों नहीं जीत पा रहा हूँ इतने सालों से। उसका रीजन है, मुझे खुद को पता है कि क्या मिस्टेक्स थी। तो वही चीज मैं जो बताने वाला हूं आप लोगों को, मैं उन लोगों के लिए हेल्प हो सके जो सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी भी उनके पास 45 डेज हैं। अभी क्या मिस्टेक करते हैं ना, वो मैं बताऊं। देखो, सभी यही करते हैं कि सबसे पहले टॉपिक कंप्लीट किया हमने। जब कोचिंग में पढ़ते थे तब भी यही करते थे, टॉपिक कंप्लीट किया हमने, उसके बाद हमने क्या किया, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाए गेट के। इंजीनियरिंग सर्विसेज के कुछ क्वेश्चन लगाए। गेट वालों की हैबिट होती है कि इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं गेट में, वो भी यहाँ पर आते हैं, तो वो वाले क्वेश्चन लगाए। और उसके बाद फिर अपन टेस्ट सीरीज देते हैं, और टेस्ट सीरीज में अच्छे मार्क्स नहीं आते तो सबसे बड़ी बात की उसको एनालिसिस भी नहीं करते। स्टार्टिंग में करते हैं थोड़ा बहुत, बट जब लास्ट की बात आती है ना, तो वो डर का लेवल इतना ज्यादा बढ़ चुका होता है ना कि हम जब पेपर दे रहे होते हैं, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, जब हम मेडिजी की, जैसे कि मेडिजी की टेस्ट सीरीज ले ली मैंने, एस अकेडमी की ले ली, एक्सर्जिक, तीनों टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी है। अगर आप कोई सी भी परचेस करो, मेरे को जितना मैं देखो रिव्यू दे रहा हूं मैं अपना, इसमें कोई ये नहीं है कि मैं पर्टिकुलर आपको फोर्स कर रहा हूं कि आप ये टेस्ट सीरीज करो। आपको पता है कि इनमें एरर्स कम होती है ना, मेडिजी, एस अकेडमी और एक्सर्जिक वाली, तीनों बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज है। और मैंने जो टेस्ट सीरीज प्रेफर करता हूँ हर साल, वो मेडिजी की है। तो मेडिजी की मैं यहाँ पर टेस्ट सीरीज रहती है मेरी, इंजीनियरिंग सर्विसेज प्लस गेट की दोनों की कंबाइंड लेता हूँ। तो क्या होता है ना, लास्ट का जब 20 से 25 दिन बचते हैं ना, तो मेरा क्या फोबिया है ना, देखो सबका अपना फोबिया होता है, मैं अपना फोबिया शेयर करता हूँ। मेरा को पता है कि ये चीज ना बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम है, ठीक है। मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है कि जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं ना, जो थोड़ा कुछ बनकर आते हैं, कुछ अच्छे नए डिजाइन होकर आते हैं ना, उनको देखकर ही पहले कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। क्योंकि इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता है कि ईएस के अंदर न्यूमेरिकल्स उतने टिपिकल नहीं आते हैं, ठीक है। आते हैं ना तो इतना अपने पास क्लियरेंस होता है 500 के पेपर में से कि अपन 250, 270, 280 लाकर अपन कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं प्रीलिम्स की, ठीक है। तो वहां पर अपने को इतना सारा क्लियरेंस मिल जाता है। तो लेकिन गेट की बात करें तो यहाँ पर ये होता है ना, अगर अपन ने 2 मार्क्स के अगर 5 to 10 क्वेश्चन गलत भी कर दिया ना, तो सिलेक्शन से वैसे ही बाहर हो जाते हैं अपन, क्योंकि फिर कोई चांस ही नहीं बचता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन भी गलत कर दिए 2 मार्क्स के, तो 5 से 6 क्वेश्चन तो सिलेक्शन से बाहर होने लग जाते हैं यार धीरे धीरे। बाकी नॉन टेक काम बिगाड़ देता है, इंग्लिश वगैरह और ये थोड़ा। तो जो गलतियां होती है वो यही होती है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। जो पहली मिस्टेक मैं बता रहा हूं अपनी, वो ये है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं और इन्हीं को बार बार करते रहते हैं। जब हम टेस्ट सीरीज देते हैं ना, तो टेस्ट सीरीज में मुझे पता है मार्क्स नहीं आते हैं, और वही हमारी फटना स्टार्ट हो जाती है। कोचिंग टाइम पे इतना नहीं फटती जितना लास्ट टाइम पे फटती। इस टाइम पे देखना, इस टाइम पे काफी लोगों की ये हालत हो रही होगी। अभी टेस्ट दे रहे होंगे फुल लेंथ, अगर एक आध भी दिया होगा ना किसी ने, और किसी के 40, 42 या फिर 35 या 28 से 35 के बीच में, मेरे साथ भी हुआ यार। मैं आपको पता है कि अगर इतना ही सही होता तो अब तक सक्सेस नहीं मिल जाती किसी पीएसयू के एग्जाम में। तो क्या होता है ना, एकदम से डर हो जाता है, नहीं यार ये नहीं देना यार, कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है। और फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करते हैं, यार भाई तेरे कितने आ रहे हैं, तो बताता है नहीं यार मेरे तो 55 आ रहे हैं, मेरे 65 आ रहे हैं, मेरे 70 आ रहे हैं।
तो साला नहीं यार मेरे को नहीं देना, मेरे को तो प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं, उसी को वापस से रगड़ने लग जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है कि नोट्स पढ़ लेते हैं बार बार और बार बार रिसीव करते हैं। अरे तो भाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम यही करते हैं, मैंने खुद ने की है ना, मैं बता रहा हूँ, और आप में से भी लाखों करेंगे देखना अभी, कि जब कॉन्फिडेंस लूज होने लगता है ना, वापस नोट्स पढ़ने लगते हैं और वापस से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने लगते हैं। इतना करने के बाद ना 50 से 60 नंबर ही ला सकते हो। इतने साल मैं भी यही करता आ रहा हूँ, लेकिन नए क्वेश्चन जब तक नहीं लगाएंगे ना अपन, क्योंकि गेट ना प्योर कॉन्सेप्चुअल एग्जाम है, वहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट की जाती है। ठीक है, आपको पता है जब अपन वंस अपॉन अ टाइम आईआईटी की प्रिपरेशन किया करते थे, तो वही सिनारियो अभी है। उस समय भी अपन देखते थे ना, अपने मार्क्स नहीं आते थे जब जेई की प्रिपरेशन करते थे। तो क्यों नहीं आते थे? क्योंकि काफी अच्छे रिनोल्ड फैकल्टी है मेडिजी की, उन्होंने एक बात कही थी कि आप ना ईएस के एग्जाम को ना अपने हार्ड वर्क से निकाल सकते हो, टॉप कर सकते हो, मतलब ईएस के एग्जाम को। उनको मैं बहुत मानता हूं उनकी बात को, मतलब काफी अप्रिशिएट भी करता हूं कि उन्होंने सही कहा था कि ईएस के एग्जाम को ना आप हार्ड वर्क करके टॉप कर सकते हो, बट गेट के एग्जाम को आप हार्ड वर्क करके टॉप नहीं कर सकते। गेट का एग्जाम ना आईक्यू बेस्ड एग्जाम होता है, जिसके अंदर आपका, उसका नाम ही ग्रेजुएट एंड एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियर्स है। अगर अपना आईक्यू अगर अपन उतना डेवलप, देखो एक एज तक ही होता है, और जो प्राइवेट कॉलेजेस में जाने के बाद अपनी हालत हुई है ना, उसके बाद आपको पता है कि हमारा आईक्यू और ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि कंसेप्ट इतने वीक है कि अभी हमें अगर ना एक 12th के टॉपर के सामने भी खड़ा कर दिया जाए ना आईआईटी के, तो एक ईएस के फर्स्ट रैंक वाले को भी वो मतलब एकदम उसकी हालत खराब कर सकता है वो कॉन्सेप्ट के अंदर, क्योंकि उनकी कॉन्सेप्ट शुरू से उनका बेस इतना स्ट्रांग होता है। और हम आज भी पता है कहाँ अटकते हैं। कोई अच्छा सा क्वेश्चन आ गया मैकेनिक्स का गेट के अंदर, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, कोई भी फ्रिक्शन वाला फिजिक्स उसमें लग रही होगी, तो वहीं हालत ढीली हो जाती है एकदम से, क्योंकि नया क्वेश्चन आ गया, कुछ अच्छा सा डायग्राम उसने बना दिया और उसमें पूछ लिया कि अच्छा इसकी क्या वेलोसिटी होगी, क्या कुछ होगा। आपको पता है हर साल 2-4 क्वेश्चन आते हैं, टॉम में आते हैं, मैकेनिक्स में आते हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और वही हालत खराब कर देते हैं अपनी। तो वो समझ में नहीं आते हैं कि अपन को स्टार्ट कैसे करना है उस क्वेश्चन को, सबसे पहली बात है। ठीक है, मतलब एप्टीट्यूड में भी शायद कुछ एक आध दो क्वेश्चन आते हैं, और मैथ्स में भी आ जाते हैं एक आध दो क्वेश्चन, तो यही सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है वो गेट में टॉप नहीं कर पाता है। मैं डीमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, आप रियलिटी समझने की कोशिश करो। रियलिटी ये है कि हमें अगर मतलब गेट के अंदर पीएसयूज को लेना है ना, मतलब पीयूसीज तक जाना है, तो ऐसा नहीं कि जा नहीं सकते हैं, 80-85 मार्क्स तक लेके आ सकते हैं, लेकिन वो हार्डवर्क से लेकर आ सकते हैं। ठीक है, अगर अपन हार्डवर्क करेंगे और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे ना, जिनके भी मैंने गेट के अंदर अच्छे मार्क्स देखे हैं ना, वो मेरा एक फ्रेंड है, काफी अच्छा फ्रेंड है, और वीडियो के अंदर नाम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। आज जब उसको मैं देखता हूँ ओएनजीसी के अंदर वो काम कर रहा है, और जब हमारे साथ ही मेडिसी में बैठा करता था, रवि तेरी बात कर रहा हूं मैं, तो वो ओएनजीसी, मतलब अभी ओएनजीसी में है, हमारे साथ ही मेडिसी के अंदर क्लासरूम में था, मतलब हमारी तरह ही स्टूडेंट था वो, एवरेज स्टूडेंट था, और बीकानेर इंजीनियरिंग कॉलेज से उसने अपनी बीटेक कंप्लीट की थी। तो उसके बाद उसने केवल एक ही एग्जाम पे फोकस किया, वो था गेट। वो ऐसे बोलता था कि मेरी टेस्ट सीरीज में भले ही 2.5 मार्क्स आए, 5 मार्क्स आए या 10 मार्क्स आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस मैं टेस्ट सीरीज देता हूँ और उसको एनालिसिस करता हूँ। ठीक है, मैं देखता हूँ कि मैं गलतियां कहाँ कर रहा हूँ। ठीक है, जो मेरी गलतियां होती है मैं उस पर काम करता हूँ। इवन गेट के पेपर से पहले उसकी इंजीनियरिंग मैथ पूरी तरह से कंप्लीट नहीं थी, एग्जाम सेंटर हम दोनों का एक ही था, उसके यहाँ पर 65 तक मार्क्स थे, और उसको ओएनजीसी उस साल ड्रिलिंग मिल गया था। तो आज वो अच्छे से वहां पर उसका करियर सेट है। तो मैं कह रहा हूं कि मुश्किल नहीं है, बट जो गलतियां हम करते हैं ना, वो ये कि टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं। टेस्ट सीरीज देते हैं तो उसको प्रॉपर एनालिसिस नहीं करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ वापस भग जाते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भाई ये क्वेश्चन रिपीट नहीं होने वाले हैं यार, ये उनके लिए है जो केवल गेट को क्रैक करना चाहते हैं। लेकिन अगर गेट के अंदर आपको इतने अच्छे मार्क्स लेके आने हैं अपन को कि पीएसयूज की जॉब अपन को लेनी है, तो उसके लिए जरूरी है कि 75 to 80 मार्क्स अगर अपन को चाहिए। आपको पता है जनरल कैटेगरी के लिए तो 80 मार्क्स तक चाहिए ही है ना, ओबीसी के लिए मान लो तो 75 से 80 के बीच में अगर मान लो तो इतना ही फर्क पड़ता है। और अगर अपन अदर कास्ट की भी बात करें, जितने भी एससी एसटी के स्टूडेंट्स हैं, उनको भी 70 मार्क्स तक की तो जरूरत पड़ेगी यार। और 70 मार्क्स ना ऐसे प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करने से नहीं आते। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन करने से आप देखना 45-50 मार्क्स इजीली आ जाते हैं, वो आप नोट्स पढ़ लो ना तो भी आ जाते हैं। तो सबसे बड़ी मिस्टेक्स यही है सच में, और कोई मतलब फंडा नहीं है गेट का। गेट का सबसे बड़ा फंडा यही है कि नए क्वेश्चन से डरना, जब तक अपन बंद नहीं करेंगे ना तब तक गेट के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। मतलब काफी 2-3 फ्रेंड्स हैं मेरे जो कि आज अच्छी पीएसयूज में काम कर रहे हैं, उनसे जब बात होती है तो वो एक ही चीज कहते हैं कि यार हमने बस बिना डरे टेस्ट सीरीज दी है ना, और जितने मतलब कम मार्क्स आए ना, और हमने उसको चैलेंजिंग के मतलब उसमें लिया कि नहीं यार ऐसे कैसे, जब पूरा सब्जेक्ट पढ़ने के बाद भी मुझसे गलतियां कहाँ हो रही है। ठीक है, तो और वो एनालिसिस कैसे करते थे उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूँ। टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करना सबसे ज्यादा जरूरी है, लेकिन एनालिसिस कैसे करते हैं हम उसको हमने देखा, और उसके बाद क्या करते हैं, उसका नोट्स निकाला और उसके बाद अपन ने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। पता नहीं रहता है क्योंकि नोट्स निकाल के सोल्व कर लिया, अच्छा ये था, सर ने भी करवाया हुआ था, ध्यान नहीं आया, ठीक है।
ऐसा नहीं करना है यार। जो क्वेश्चन नहीं आते हैं ना उसको टाइम दो, उसको सोचो कि ठीक है ये मेरा पेपर हो चुका है, सबमिट मैंने कर दिया है, मार्क्स मेरे आ चुके हैं टेस्ट सीरीज में, अब इस क्वेश्चन को मैं 10 मिनट 5 मिनट जितना भी टाइम लगता है ना सोचो कि उससे रिलेटेड क्या ऐसा कॉन्सेप्ट है, क्या ऐसा फॉर्मूला है जो कि मैं मिस कर गया या फिर जो मुझे समझ में नहीं आया। अगर अपनी कोई कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है तो उसको पकड़ो, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है ना तब जाकर सॉल्यूशन देखने की कोशिश करो। क्योंकि जब तक अपन अगर है ना ये गलती मैंने भी बहुत करी है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं ना गेट के, तब भी अपन यही मिस्टेक करते हैं कि जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कोई आता नहीं है ना अपन को तो पीछे पलट के सॉल्यूशन देख लेते हैं फटाफट से, और सॉल्यूशन अच्छा ये ऐसे होना था क्या, ओ ये तो बहुत इजी था, और निकलता भी ऐसे ही मुझे, सच में मैं बता रहा हूँ मेरे जैसे बहुत होंगे कि अच्छा ठीक है ये ऐसे होगा, हाँ ऐसे होगा, ऐसे कर करके हम पूरी प्रीवियस ईयर की बुक लगा लेते हैं 2 4 5 महीने में। लेकिन जब भी कोई नया क्वेश्चन आता है ना हम अटकते वहीं है। हम बस कोई स्टार्ट कर दे उस क्वेश्चन को, हम ये सोचते हैं कि अगर कोई स्टार्ट कर दे, एक लाइन स्टार्ट कर दे कि यहां से क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है फिर मैं फोड़ दूंगा, तो वही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना गेट के अंदर कि स्टार्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, जितने ज्यादा नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं ना वो ही है फंडा। जैसे कि यार बेसिक फंडा नहीं होता है, कोई अपन को ड्राइविंग करना सिखा सकता है, गाड़ी चलाना सिखा सकता है, बट हर रोड पर जाकर तो चलाना नहीं सिखाएगा ना कि ये भाई दिल्ली रोड है, ये जयपुर रोड है, ये आगरा रोड है, यहाँ पर अगर आपको मैं चलाना नहीं सिखाऊंगा तो आप कैसे चलाओगे। वो आपको कॉन्सेप्ट सिखा सकता है, नए नए रोड्स पर ड्राइविंग करना आप ही को जाना पड़ेगा, आपको ही 4 लेन पे भी जाना पड़ेगा, तभी आपको लगेगा कि हाँ 4 लेन पे गाड़ियां कितनी स्पीड से चलती है, तो मुझे किस तरीके से वहां पर अपनी मतलब ड्राइविंग स्किल्स को इंप्रूव करना है। वैसे ही गेट का एग्जाम है, गेट के एग्जाम में कॉन्सेप्ट सबको पता होते हैं, फॉर्मूलाज सबको पता होते हैं। अगर फॉर्मूलाज और अगर अपन नोट्स की बात करें तो उससे 50 और जहां ज्यादा से ज्यादा अगर अपन बात करें तो 60 मार्क्स, इससे ज्यादा स्कोर नहीं हो पाता है। अगर अपन नए क्वेश्चंस की बात करें ना तो जब तक नए क्वेश्चंस नहीं करेंगे ना, जब तक अपन टेस्ट सीरीज नहीं देंगे, उनका प्रॉपर एनालिसिस नहीं करेंगे, तब तक अपना जो स्कोर है वो 60 से 75 80 तक नहीं जाएगा। और 85 तक जाने के लिए अपन को उन गलतियों पर बहुत ज्यादा काम भी करना पड़ता है, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट भी करना पड़ता है। तो बहुत जरूरी है कि अपन इस पर ध्यान दें। और अभी 45-50 डेज है अपने एग्जाम के, तो बहुत जरूरी है कि अपन इस पे फोकस करें, नए क्वेश्चंस को करें, क्योंकि अब तक ऑलमोस्ट जिनको गेट का एग्जाम देना है ना उनकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी होगी, मतलब थोरोली वो कंप्लीट कर चुके होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लगा चुके होंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केवल देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या करते हैं कि बस एक स्ट्रक्चर बताते हैं गेट का, कि गेट के अंदर ये कॉन्सेप्ट पूछा जा रहा है। क्वेश्चंस कभी भी गेट में रिपीट नहीं होते हैं। कुछ अगर आप बुरा सिनारियो मतलब कुछ ऐसा मान ले कभी ना कभी रिपीट भी हुए हैं तो 1-2 क्वेश्चन से ज्यादा रिपीट नहीं होते। 2-3 मार्क्स से अपन क्या कर लेंगे गेट के अंदर, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं और कॉन्सेप्ट कुछ भी घुमाकर हल्का सा दे देता है ना तो अपन फंस जाते हैं। इसीलिए गेट के अंदर जो नए क्वेश्चंस करते हैं ना उन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे आते हैं, उनको प्रॉपर एनालिसिस करते हैं वो लोग। तो ये चीज जरूरी है, यही मेरा कहना था अभी। और जो हमने मिस्टेक्स की गेट के टाइम पे वो आप ना करें। और आपका क्या यहाँ पर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है, क्या ऐसा है, जो गेट टॉपर्स हैं, जो जिन्होंने गेट के अंदर अच्छे मार्क्स किए हैं, अगर वो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, जिससे कि हम लोगों की भी हेल्प हो सके। हम लोग भी गेट का एग्जाम देने वाले हैं वापस से, ठीक है। कुछ ऐसी देखो फंडे होते हैं जो लोगों को पता होते हैं कि हाँ यार ये चीज अगर आप करोगे ना तो आपकी मार्क्स इंप्रूव होंगे। क्योंकि आपने देखा होगा ना ईएस में मार्क्स इंप्रूव हो जाते हैं, बट गेट के अंदर ना ऐसा होता है ना कि हर साल उतने मार्क्स चल रहे आ रहे होते हैं। मेरे साथ ये हो रहा है 58, 60, ठीक है, 48, मतलब इस तरीके से मार्क्स चलते हुए आ रहे हैं। तो उतना इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था, जबकि अपन साल भर प्रैक्टिस भी करते हैं। तो गेट के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो प्रैक्टिस है, जो कि मैं नहीं कर पाया पिछले 2-3 साल से। क्वेश्चंस की इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाया न्यूमेरिकल्स की, ड्यू टू इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, क्योंकि उसमें और गेट में बहुत कम टाइम होता है और इतना टाइम मिल नहीं पाता है। गेट के अंदर जो है न्यूमेरिकल अप्रोच होता है, ईएस का जो अप्रोच होता है वो यहाँ पर थ्योरेटिकल, और बुक्स के अंदर अगर आप थ्योरीज नहीं पढ़ते हो तो वो वाला अप्रोच वहां पर होता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो ये मेरा ओवरऑल यहाँ पर मोटिव था बताने का कि ये गेट की प्रिपरेशन अपन को इस तरीके से करनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी एग्जाम अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।